आर प्लस डॉट को आप बोलेंगे रिंग विथ जीरो डिवाइजर। कब बोलेंगे? जब इसमें किसी भी दो नॉन जीरो एलिमेंट लें आप और दोनों का गुणा क्या हो, किसी क्या मतलब कोई भी, मतलब सबके लिए नहीं लेकिन कुछ के लिए जरूर हो जाए कि कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट है और गुणा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर ऐसा कोई रिंग है तो उसे बोलेंगे रिंग विथ जीरो डिवाइजर। जैसे कि मैं बोल दूं Z4 रेसिड्यू मॉडुलो 4, तो जीरो आएगा इसमें, एक आएगा इसमें, दो आएगा इसमें, तीन आएगा, मतलब सारे रिमाइंडर का कलेक्शन है। आप सब इससे परिचित हैं, रिमाइंडर का कलेक्शन है। और ये प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप है, डॉट के रिस्पेक्ट में सेमी भी है, डिस्ट्रीब्यूटिव आप अपनाएगा तो Z4 डॉट क्या हो गया आपका, ये रिंग हो गया। और जानते हैं सारे मॉडुलो जो होते हैं ना वो रिंग होते हैं, चाहे वो 4 मॉडुलो हो, 6 मॉडुलो हो, 5 मॉडुलो हो, 2 मॉडुलो हो, कोई भी हो, ठीक है, ये सब रिंग होते हैं। तो ये भी रिंग है। तो देखते हैं ये रिंग है तो इनमें से और एक्स्ट्रा क्या है, इसमें 1 है ना, इसमें देखिए 1 है ना, तो रिंग विथ यूनिटी है, ठीक है। ठीक, अब इसमें देखिए कम्यूट तो कर ही जाएगा तो ये कम्यूटेटिव रिंग भी है। इसमें हर नॉन जीरो का इनवर्स है क्या, तो नहीं है, क्योंकि दो में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि एक आएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, तो इसमें किसी भी नंबर में कोई भी नंबर दो में मल्टीप्लाई करेंगे एक नहीं होगा, इसलिए ये वाला नंबर ये नहीं है, मतलब ये केवल रिंग है, सॉरी रिंग है, रिंग विथ यूनिटी है, कम्यूटेटिव रिंग है, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। कौन है, डिवीजन रिंग नहीं है। अब ऊपर की बात करते हैं, क्या रिंग विथ जीरो डिवाइजर है, तो देखते हैं। देखिए दो नॉन जीरो लेते हैं तो 2 और 2 नॉन जीरो है, गुणा करिए, बोलिए क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 2 2 4 हो गया, 2 2 4 और मान लो 4 लिया, 4 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो बात इसका क्या मतलब समझ में आया, इसका मतलब यही निकला कि ये जो है आपका रिंग विथ जीरो डिवाइजर है, ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको, जैसे मैट्रिक्स हो गई, कोई रिंग ऑफ मैट्रिक्स हो गई, उसमें जैसे मैं मैट्रिक्स 1 1 1 लिया और दूसरा मैट्रिक्स लिया -1 1 1 -1, अगर इनका गुणा करेंगे तो -1 + 1 ये हो जाएगा 1 -1 -1 + 1 और 1 -1। देखिए ये सब आ गया, 0 0 0 0 आ गया, जीरो मैट्रिक्स है, दो नॉन जीरो का गुणा 0 आ गया। तो ऐसी जो रिंग होगी जिसमें मैट्रिक्स होगी, है ना, वो भी रिंग विथ जीरो डिवाइजर हो जाएगा, तो इसे रिंग विथ जीरो डिवाइजर कहते हैं। इसके बाद एक होता है रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। इसमें क्या होता है कि कोई भी रिंग जो है r प्लस डॉट को आप बोलेंगे रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। कब बोलेंगे, तब बोलेंगे जब इसमें किसी भी दो नॉन जीरो का जो गुणा हो, ठीक है, दो नॉन जीरो गुणा जो हो वो नॉन जीरो होना चाहिए। सिंपल, जो आप पहले से जानते आ रहे हो, नॉन जीरो गुणा नॉन जीरो होना चाहिए। या अगर दो एलिमेंट का गुणा 0 है तो उसमें से या तो पहला 0 हो या तो दूसरा 0 हो, आइदर A 0 या तो B 0 या दोनों 0 हो जाए, ठीक है जी। अगर ऐसा होता है तो हम ऐसे रिंग को क्या बोलेंगे, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। जैसे Z प्लस डॉट है, ये रिंग है, Z प्लस डॉट रिंग है, इसमें से दो एलिमेंट का गुणा 0 तभी आएगा जब उसमें से एक 0 होगा। जैसे 2 × 0 = 0, यानी सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल, सेट ऑफ रियल्स, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, ये सब के सब क्या है, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, ठीक है। अच्छा, अब सुनिए, दो बात होती है, एक होता है इंटीग्रल डोमेन, एक होता है इंटीग्रल डोमेन। अब ये इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, तो देखिए पहले तो उसे रिंग होना पड़ेगा, यानी r प्लस डॉट उसे रिंग होना चाहिए, रिंग हो, ठीक है। मैं इसमें केवल आउटलाइन दे रहा हूं आपको, क्योंकि मुझे बेसिकली मैट्रिक्स पढ़ानी, लेकिन मैं थोड़ी सी जानकारी आपको प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ेगी, तो आप जान लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, इंटीग्रल डोमेन के लिए क्या होना चाहिए कि वो रिंग होना चाहिए, रिंग हो, और साथ में ये वाला पहला वाला a.1 = a = 1.a हो, दूसरा वाला हर नॉन जीरो का सॉरी ये a b = b हो, यानी कम्यूटेटिव हो, और तीसरा वाला ये हो कि हर सॉरी ये विदाउट जीरो डिवाइजर हो, क्या हो, विदाउट जीरो डिवाइजर। समझ में आया, मतलब क्या क्या होना चाहिए, पहले रिंग होना चाहिए, रिंग के बाद विथ यूनिटी होना चाहिए, कम्यूटेटिव होना चाहिए और विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए। तीन अलग से प्रॉपर्टी अगर कोई रिंग बनाएगा, होल्ड करेगा, तो उसे हम बोलेंगे इंटीग्रल डोमेन। तो इसमें कौन कौन आएगा, इसमें इंटीजर का सेट आएगा, रेशनल आएगा, रियल आएगा और कॉम्प्लेक्स आएगा, ये सब के सब इंटीग्रल डोमेन होते हैं। अब देखिए फील्ड की बात, तो फील्ड किसे बोलेंगे, तो बहुत सिंपल है, फील्ड किसे बोलेंगे, तो पहली बात रिंग होना चाहिए और यूनिटी होना चाहिए, कम्यूटेटिव होना चाहिए, और ये वाला नियम थोड़ा बदल देंगे,
हर नॉन जीरो का एक इनवर्स होना चाहिए उसमें, ठीक है जी, आर में, ताकि a डॉट ए इनवर्स बराबर 1 बराबर a इनवर्स डॉट a हो जाए। तो अगर ऐसा है तो हम उसे फील्ड कहेंगे, मतलब रिंग हो, साथ में विकिमिटी हो, कम्यूट करे, ठीक है, और हर नॉन जीरो का इनवर्स हो। और ऐसा किसमें होता है? तो ऐसा इंटीजर में नहीं होता। इंटीजर में क्यों? क्योंकि 2 के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा, क्योंकि 2 के लिए 1/2 नहीं होता, लेकिन रेशनल नंबर के सेट में होगा, रियल नंबर के सेट में होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में होगा। तो यानी फील्ड किसे कहेंगे? जो रिंग हो, मतलब जो प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन हो, जो डॉट के रिस्पेक्ट में सेमी हो, जो दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो कर रहा हो, साथ में उसे यूनिटी एलिमेंट एक भी होना चाहिए, साथ में वो कंप्यूट भी करना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए, और हर नॉन का उसमें इनवर्स होना चाहिए, उसे क्या बोलेंगे? फील्ड बोलेंगे। तो फील्ड में कौन कौन आएगा? फील्ड में आएगा रेशनल आएगा, रियल आएगा, कॉम्प्लेक्स आएगा, ठीक है, और जेड प्राइम आएगा। यानी ये जो जेड प्राइम होते हैं ना, प्राइम नंबर वाले, Z5, Z5, Z7, ये सभी फील्ड होते हैं, ठीक है। तो फिर आगे भी कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो जैसे जेड प्राइम कैसे फील्ड होगा? जैसे देखिए Z5 ले लेता हूं, 0 1 2 3 4, ये मैंने ले लिया, ये मैंने ले लिया। तो ये तो रिंग है ही, क्योंकि प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बनाएगा, डॉट के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप बनाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होगा, इसमें 1 है ही, यानी वो प्रॉपर्टी पहली वाली हो गई, a डॉट 1 बराबर a वाली। ये कम्यूट मतलब गुणा करने पर किसी के ऊपर 2.3 बराबर 3.2 होगा ही होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें हर नॉन जीरो का इनवर्स है, जरा देखिए तो 2 में किसका गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 3 का, 2 का इनवर्स 3 में किसका करेंगे 2 का, तो 1 आएगा, 3 का इनवर्स 2, 4 में किसका गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 4 का इनवर्स 4, 1 में किसका गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 1 का इनवर्स 1। तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स है, तो इसलिए ये क्या हो गया? आपका फील्ड हो गया, ठीक है ना जी। तो जेड प्राइम यानी 5 7 13 11 ये सब फील्ड होंगे। 4 Z4 Z6 Z8 ये सब फील्ड नहीं होंगे, यानी कंपोजिट अगर होगा तो वो फील्ड नहीं होगा, और ये सब फील्ड होंगे। तो मैं अभी आपसे बात कर रहा था क्या कि कोई मैट्रिक्स अगर A बराबर Aij लिखी हुई है और m क्रॉस n टाइप की है, Aij अगर फील्ड का है, तो इसका मतलब ये F कौन होगा? तो FQ हो सकता है, FR हो सकता है, FC हो सकता है, या FZ प्राइम हो सकता है। तो यही बताने के लिए मैंने इतनी सारी बातें आपको बताई, ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स किसी फील्ड के ऊपर में ही होती है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है।